जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रणव पंडित जी ने लिखा है कि योगी के लिए संभव है परकाया प्रवेश। जीवन यूँ तो बाहरी तौर पर स्वतंत्र दिखाई देता है। स्वतंत्रता है निर्णय करने की, स्वतंत्रता है संबंधों को स्वीकार करने अथवा न करने की, स्वतंत्रता है अपने मनोकूल कर्म करने की। और भी ऐसी ही छोटी बड़ी अनेकों स्वतंत्रताएं हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, परंतु यह सोच, हमारी ये अनुभूतियाँ, अपने ये स्वतंत्रताएं सतही हैं। तनिक चिंतन की गहराई में जाने पर, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि इन सतही स्वतंत्रताओं की आड़ में अनेकों परतंत्रताएं हमें बांधे हैं। कई तरह के बंधन हमें जकड़े हैं। ये बंधन राग द्वेष के हैं, भावनाओं के हैं, अभिरुचि के हैं। ये हैं सभी बंधन हमारी सारी स्वतंत्रताओं को अपने इशारे से परतंत्रताओं में परिवर्तित करते रहते हैं। सभी स्वतंत्रताओं को परतंत्रताओं में परिवर्तित करने का मूल कारण है कर्म और संस्कार। इच्छा, क्रिया व संकल्प मिलकर कर्म की सृष्टि करते हैं। यदि इच्छा, क्रिया व संकल्प शुभ हुए तो शुभ कर्मों की सृष्टि होती है। यदि वे अशुभ हुए तो अपने आप ही चित्त में अशुभ कर्मों के पर चढ़ती जाती है। इसी तरह कर्मों के साथ जुड़ी हुई शुभ भावनाएं शुभ संस्कारों की रचना करती हैं। भावनाओं में पनपे द्वेष व दूषण संस्कारों को अशुभ बनाते हैं। हमारे चित्त में कर्म व संस्कारों का जो भी जमा बड़ा है, उसके परिपाक प्रारब्ध में हमें यह जन्म व जीवन दिया है, चित्त को शरीर में बांधा है। इनके क्षीण हुए बिना शरीर से छुटकारा संभव नहीं। यदि किसी दुर्भाग्यवश ऐसा हो भी जाए तो भी चित्त को सूक्ष्म शरीर की उसी आवश्यकता में भटकते रहना पड़ता है। भटकन से उबरना है, बंधनों से छुटकारा पाना है तो कर्म संस्कारों को भी क्षीण करना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि सभी तरह की सिद्धियां समाधि की सिद्धि में आत्मज्ञान प्राप्त करने में विघ्न हैं। सिद्धियों का स्वरूप कोई भी क्यों न हो, वे सब आत्मज्ञान में बाधा विपदा ही हैं। इसलिए इनके प्रति आकर्षण केवल अज्ञानियों में ही होता है। ज्ञानीजन इन मूर्खताओं के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं होते। वे तो राग द्वेष से सर्वथा मुक्त होकर बस ईश्वर समर्पित होते जाते हैं। परमात्मा का स्मरण, उन्हीं में सर्वस्व का समर्पण, उन्हें कर्म व संस्कारों के जटिल बंधनों से मुक्त होकर बस ईश्वर समर्पित जीवन जीते हैं। परमात्मा का स्मरण, उन्हीं में सर्वस्व का समर्पण उन्हें कर्म व संस्कारों के जटिल बंधनों से मुक्त करता है। ये बंधन ज्यों त्यों क्षीण होते जाते हैं, त्यों त्यों योग साधक में एक सर्वथा नवीन योग शक्ति का विकास व प्रादुर्भाव होता है। योग ऋषि पतंजलि इसकी चर्चा अपने अगले सूत्र में करते हैं। बंधन के कारण शिथिल पड़ने से और ऊर्जा प्रभाव की गति सही ढंग से जान लेने से परकाया प्रवेश संभव हो जाता है। महर्षि का यह सूत्र अद्भुत है और लोक दृष्टि से आश्चर्यकारी भी है। इसमें मुख्य रूप से 3 सत्यों पर विचार किया गया है: बंधनों के कारणों का शिथिल होना, ऊर्जा प्रभाव की गति एवं मार्ग का ज्ञान होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर पाना। इन तीनों बिंदुओं पर विचार करने पर परकाया प्रवेश विज्ञान को समझा जा सकता है। अब सबसे पहली बात है बंधनों के कारण का शिथिल होना। इस बिंदु का सत्य यह है कि चित्त में परिपक्व हुए कर्म और संस्कार, जिन्हें प्रारब्ध की संज्ञा दी गई है, ये ही जन्म, जीवन एवं शरीर प्राप्ति के कारण हैं। जन्म की प्रक्रिया के साथ ही गर्भकाल में ही चित्त शरीर बंधन में बंधने लगता है। इसी के साथ ही प्रारंभ हो जाती है कर्म व संस्कारों के प्रकट होने की प्रक्रिया। माता पिता व परिवार का चयन इन्हीं के अनुरूप होता है। जन्म के बाद से लेकर मृत्यु तक भिन्न भिन्न कर्म व संस्कारों का उदय काल क्रम में होता रहता है। इसी के साथ व इसी के अनुरूप परिस्थितियां व घटनाक्रम परिवर्तित होते रहते हैं। ज्योतिषी शास्त्र जन्म के क्षण को आधार बनाकर इस काल गति की गणना ग्रह दशाओं के साथ करता है और यह सब प्रारब्ध कर्मों से संबंधित है।
सामान्य क्रम में यह तांत्रिक प्रक्रिया अबाध गति से चलती रहती है। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप यदि संभव है तो बस कठिन तप, प्रखर स्वाध्याय एवं भावपूर्ण ईश्वर भक्ति से। कठिन तप से कर्म व संस्कार कमजोर पड़ते हैं, इनके द्वारा उत्पन्न बंधन शिथिल होते हैं। प्रखर स्वाध्याय से उत्पन्न विवेक चित्त के ऊर्जा प्रभाव को भटकने बहकने नहीं देता। ईश्वर भक्ति से इनकी दशा ऊर्ध्व होती है। ऐसा होने पर जीवन ऊर्जा संसार व संसारिकता से ईश्वर की ओर मुड़ जाती है। इस क्रम की निरंतरता के साथ चित्त शुद्ध होने लगता है। साथ ही प्रारब्ध कर्म क्षीण होने पर शरीर से बंधन शिथिल होने पड़ने लगते हैं। चित्त शुद्धि की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ चित्त के ऊर्जा प्रभाव की गति व मार्ग का ज्ञान स्वतः हो जाता है। चित्त में ऊर्जा प्रभाव की गतियां व मार्ग बहुआयामी हैं। इनके कुछ पथ विराट ब्रह्मांड में खुलते हैं तो कुछ मानवीय शरीर में खुलते हैं। शरीर में ऊर्जा के मार्ग व केंद्र नाड़ियां, ग्रंथियां व चक्र के रूप में स्थापित होते हैं। इनमें से कुछ केंद्र ऐसे हैं जिनके द्वारा शरीर में प्रवेश संभव है, तो कुछ केंद्र ऐसे हैं जिनके द्वारा प्रवेश संभव नहीं है। इन सभी सूक्ष्मताओं का पता चित्त शुद्धि की प्रक्रिया में ही चल पाता है। जो इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते वे इस विधि विधान से अपरिचित ही रह जाते हैं। चित्त शुद्धि की प्रक्रिया के दौरान ही आंतरिक शरीर विज्ञान के रहस्यों का पता चलता है। तभी यह जान पाना संभव होता है कि अपने शरीर से बाहर जाने के मार्ग क्या हैं, साथ ही दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के द्वार कहाँ हैं। इस संबंध में एक सत्य घटना है जो इस सूत्र के सत्य को स्पष्ट करती है। श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी में एक उच्च कोटि के साधक थे, के.डी. सेठना। श्री अरविंद ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकारने के बाद एक नया नाम दिया था, अमल किरण। के.डी. सेठना अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वानों में थे। श्री अरविंद आश्रम आने से पहले वह मुंबई में रहते थे। अंग्रेजी साहित्य में गहन अभिरुचि के साथ वह नियमित ध्यान करते थे। पूर्व जन्मों में अर्जित आध्यात्मिक संस्कारों के कारण उन्होंने ध्यान में शीघ्र ही प्रगति कर ली। अपने ध्यान की अवस्था में वे अपने चित्त व चेतना में प्रकाश की धाराओं को अनुभव किया करते थे। यही प्रकाश उनके शरीर की नाड़ियों, ग्रंथियों, चक्रों व अन्य केंद्रों में प्रभावित होने लगता था। धीरे धीरे इसी ध्यान साधना के क्रम में उनके अस्तित्व के कुछ ऐसे केंद्र खुल गए जिनके द्वारा वे बड़ी आसानी से शरीर से बाहर चले जाते और धीरे धीरे उन्हें इसका अभ्यास हो गया। बाद में वे घंटों शरीर से बाहर रहा करते और मुंबई क्षेत्र की सैर कर वापस लौट आया करते थे। इस क्रम में उनके जिज्ञासु भाव की खोज थी, ऐसे मार्गदर्शक की जो उन्हें इस पथ पर और आगे ले जाए। संयोगवश एक दिन जब वे जूते की दुकान से जूता खरीदकर वापस घर आए तो उन्होंने अखबार के उस टुकड़े को ध्यान से देखा जिसमें जूते लिपटे थे। इस अखबार में श्री अरविंद एवं उनके आश्रम की जानकारी थी। बस इसी जानकारी के द्वारा वे पांडिचेरी पहुँचे। उन दिनों श्री अरविंद सहजता से मिल जाते थे। उन्होंने उनसे अपनी स्थिति बताई। यह सुनकर श्री अरविंद मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आंतरिक शरीर विज्ञान का ज्ञान देता हूँ। इसके बाद श्री अरविंद ने उनके चित्त के उन्हीं के ध्यान के समय उनके शरीर में प्रवेश कर अनेक अवरोधों को दूर किया। साथ ही उन्हें सावधान भी किया कि यथार्थ योग जीवन का ईश्वरीय रूपांतरण है। बार बार शरीर से बाहर निकलना उचित नहीं है। हालांकि श्री अरविंद के मार्गदर्शन में उन्होंने पर काया प्रवेश का विज्ञान जान लिया था। बाद में उन्होंने योग के उच्च सोपानों को प्राप्त किया था। जय गुरुदेव, जय गायत्री।